6 सितंबर को ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, इस्लाम आक्रांताओं के साथ भारत आया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे उसी रूप में बताया जाना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्या तथ्यात्मक तौर से भागवत का बयान सही है? अगर आक्रांताओं के साथ इस्लाम का भारत में आगमन हुआ है तो भी इस इतिहास को बताना क्यों जरूरी है? राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री रविकांत जी इसका आत्मावलोकन करते हुए कहते हैं, आखिर मुसलमानों के आक्रमण को क्यों बार बार याद दिलाया जाता है? अव्वल तो आक्रांताओं के साथ इस्लाम का आगमन तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन सच यह है कि आक्रमणकारी मुस्लिम सरदारों ने देशी राजाओं को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की। यह ठीक वैसे ही जैसे आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को पराजित करके सत्ता और संस्कृति को स्थापित करने का काम किया। प्रोफेसर यह भी बताते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इस्लाम का आगमन एक दक्षिण पंथी नैरेटिव है जिसे बार बार दोहराया जाता है। इसका कारण हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत और आशंका को मजबूत बनाए रखना है, और शायद इसीलिए आरएसएस, बीजेपी और अन्य ऐसी मानसिकता वाले संगठन दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों से जुड़ी किसी भी चरमपंथी या आतंककारी घटना को भारतीय मुसलमानों से जोड़े बिना नहीं रहते हैं। रविकांत जी की बात में कड़वी सच्चाई छुपी है जिसे इतिहास के लेखन पर सवाल खड़ा हो जाता है, और वो सवाल है कि क्या सही में भारत में आक्रांताओं के रूप में मुसलमानों का आगमन हुआ? अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसा सवाल और विचार है। दरअसल ये विचार भारतीय इतिहास लेखन की एक बुनियादी एवं जटिल समस्या है। गौरतलब है कि आधुनिक अनुशासन के रूप में इतिहास लेखन की शुरुआत औपनिवेशिक भारत में हुई। जेएस गिल सरीखे इतिहासकारों ने यूरोपियन पैटर्न के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित किया। जेएस मिल ने प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुसलमान कहा, लेकिन उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा, जबकि उसने शासक धर्म को काल विभाजन का आधार बनाया था। दरअसल यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल धार्मिक अंधता का काल है। राजा के ऊपर चर्च की सत्ता कायम थी और ईसाई धर्म की आचार संहिताओं से शासन और समाज संचालित था, और शायद इसी सिद्धांत के आधार पर भारत का मध्यकाल भी धार्मिक कट्टरता का युग माना गया, और यही कारण मुगल सत्ता को शरीयत और इस्लाम की सत्ता के रूप में दर्शाया जाता है। हम जब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की और धार्मिक सहिष्णुता की, तो इन शब्दों की बात करते हुए मुगल काल की याद आती है, क्योंकि मुगल काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दौर था। आक्रमणकारी के रूप में सत्ता स्थापित करने वाले बाबर ने अपनी वसीयत में हुमायूं को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का आदर करने का निर्देश दिया, और यह सीख शायद अकबर तक भी गई। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति भारतीय इतिहास का एक बेहतरीन पहलू है। अकबर एक दार्शनिक राजा था जो नए धर्म दीन इलाही की शुरुआत करता है। ताकतवर बादशाह होने के बावजूद भी अकबर ने किसी के ऊपर अपने धर्म को नहीं थोपा। इसका प्रमाण हमको इससे ज्यादा अडिग रूप में मिल सकता है कि अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए तो शहजादियों की शादी राजपूतों से, और शायद उसके धार्मिक सहिष्णु स्वभाव के कारण मुगल काल में शरीयत के अनुसार प्रतिबंधित संगीत और चित्रकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। तो इसी समय कबीर, रैदास, जायसी और तुलसीदास जैसे विश्व स्तरीय रचनाकारों ने भी बेझिझक होकर लोकमत रचे और धार्मिक मान्यताओं के खंडन एवं मंडन किए। मुगल काल को कट्टरवादी काल मानने वाले शायद ये नहीं जानते कि हिंदुत्व की पवित्र पुस्तक रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में हुई। आप लोग ये सब सुनकर मुझे शायद मुगल काल का प्रेमी समझ रहे होंगे और तर्क के रूप में औरंगजेब का उदाहरण लाने जा रहे होंगे, लेकिन आपको वही बता दें कि अपेक्षाकृत कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब के समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनी। एक अनुमान के मुताबिक उस समय वैश्विक जीडीपी में
भारत का हिस्सा तकरीबन 1/3 था। ये तमाम आंकड़े मध्यकाल के यूरोपीय फिनोमिना को खारिज करते हैं, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों ने कमोवेश और अपनी वैश्विक नजरिए से ही इतिहास को लिखा है। जो लोग दावे करते हैं और कहते हैं कि आक्रांताओं के रूप में मुस्लिम भारत में दाखिल हुए, उनका यह विचार पूरी तरह से गलत और भ्रामक है, क्योंकि इस्लाम भारत में पहले अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंचा था। इसका तथ्यात्मक उत्तर मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की चर्चित किताब संस्कृति के 4 अध्याय में मिल जाएंगे। दिनकर जी अपनी किताब में लिखते हैं, इस्लाम जब अपने निर्मल उत्कर्ष पर था तभी वो भारत में आ चुका था, किंतु उसका आगमन मित्रता के नाते हुआ। अरब, फलस्तीन और मिस्र से भारत का प्राचीनतम व्यापारिक संबंध था। अरब सौदागरों का पहला बेड़ा भारतीय तट पर 636 ईस्वी में आया था। इसका प्रमाण भी मिलता है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की चढ़ाई 712 ईस्वी में हुई, किंतु भारत के पश्चिमी तट पर अरब सौदागर बहुत पहले से आ रहे थे और मोपला लोगों ने तभी इस्लाम कबूल किया था, किंतु ये धर्म परिवर्तन प्राय स्वेच्छा से जिए गए थे, जबरदस्ती के कारण बिल्कुल नहीं। मध्यकालीन इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हर्षवंश मुखिया बताते हैं कि भारत में इस्लाम का प्रचार मुख्यतः सूफियों द्वारा हुआ था और धर्म के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के भेदभाव से पीड़ित, खासकर पिछड़ी, वंचित जातियों और दलितों ने इस्लाम अपनाया। दरअसल भारत का निर्माण लंबी प्रक्रिया में हुआ। इसमें विभिन्न समूह के लोग आते हैं और जब ये लोग आते गए तो ये देश बनता गया और विभिन्न धर्म और संस्कृति से भारत समृद्ध हुआ। और हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस देश को बनाने में कमोवेश सबका योगदान है।